नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट एक नई एपिसोड लेकर मैं उपलब्ध हुआ हूँ। आज प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वाराणसी का दौरा करने जा रहे हैं। उसमें वो 3,880 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और 3,880 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं को शिलान्यास भी करेंगे और उनका उद्घाटन भी करेंगे। वाराणसी के संभागीय आयुक्त कौशल राज शर्मा के अनुसार जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाना है उनमें ग्रामीण विकास पर केंद्रित योजनाएं शामिल हैं। उनमें 130 पेयजल परियोजना, 100 नई आंगनवाड़ी केंद्र, 356 पुस्तकालय, पिंडरा में एक पॉलिटिकल कॉलेज और एक सरकारी डिग्री कॉलेज भी शामिल है। उन्होंने बताया प्रधानमंत्री पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल, रामनगर में पुलिस बैरक, 4 ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन भी करेंगे जो नई बनाई जाएंगी। शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए मोदी शास्त्री घाट पर और सामने घाट की परियोजनाओं के साथ साथ रेलवे और वाराणसी विकास प्राधिकरण वीडीए द्वारा संचालित विभिन्न सौंदर्यीकरण की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी उनमें 25 परियोजनाएं 2250 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगी, जिनका मुख्य उद्देश्य शहर के बिजली बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। इनमें 15 नए सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, नए ट्रांसफार्मर की स्थापना होगी, 1500 किलोमीटर नई बिजली लाइन भी बिछाई जाएगी। एक बार जो है वो उसमें चीका घाट के नज़दीक एक नया 220 केवीए सब स्टेशन भी बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य 24 घंटे निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति हो, उपलब्ध रहे, वो भी उद्देश्य रहेगा। शर्मा साहब ने बताया है कि हवाई अड्डे से संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी एजेंडे में शामिल हैं, जिनमें इसके विस्तार के लिए सुरंग भी बनाई जाएगी, मतलब अंडरग्राउंड भी बनाया जाना शामिल है। प्रधानमंत्री 3 नए फ्लाईओवर के साथ साथ विभिन्न सड़कों का चौड़ीकरण, पहलों और स्कूलों का नवीनीकरण कार्य और शिवपुर और यूपी कॉलेज में 2 स्टेडियम की आधारशिला भी रखेंगे। मोदी रोहनिया के मेहंदीगंज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गर्मी और यातायात को ध्यान में रखते हुए मोदी कार्यक्रम शहर की सीमा के बाहर रिंग रोड पर आयोजित किया गया है, ताकि ग्रामीण आबादी की पहुंच आसान हो सके और उनके कार्यक्रम में ग्रामीण लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत कर पाएं। ये भी बात ध्यान में रखी गई है ताकि ग्रामीण आबादी की पहुंच आसान हो सके। उन्होंने कहा कार्यक्रम में सुबह में होगा ताकि उपस्थित लोग दोपहर वाले प्रोग्राम से के बाद घर लौट सकें। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और एडीजी सुरक्षा रघुवीर लाल ने कैंट कैंप कार्यालय में प्री ब्रीफिंग के लिए दौरान बताया है प्रधानमंत्री सुरक्षा में 6 एसपी, 8 एडिशनल एसपी, 33 सीओ और पुलिस, पीएसी और अर्धसैनिक बलों का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिसमें 4000 जवान भी तैनात रहेंगे। वीआईपी जो रूट बनाया गया है उसके आसपास के क्षेत्रों में छतों पर भी तैनाती सुनिश्चित की गई है, ताकि प्रधानमंत्री सिक्योरिटी में जो प्रोटोकॉल होता है उसका पूरा ध्यान रखा गया है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी पॉइंट पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करने और पूरी वर्दी में आईडी समेत ड्यूटी कार्ड के साथ आने का निर्देश दिया गया है। जो प्रोटोकॉल सामान्य तौर पर आईजी या जो डीजीपी होते हैं, एडिशनल सीपी होते हैं, या जो डीसीपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, जो एसीपी होते हैं, उनको इस प्रकार के सामान्य निर्देश दिए जाते हैं। और ये ब्रीफिंग हमेशा डिप्लॉयमेंट होने से पहले की जाती है। इसमें लोगों को, अपने पुलिसकर्मियों को सारा ब्रीफिंग में डिटेल बताई जाती है कि किस प्रकार आपको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है, ताकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। ये पुलिस के लिए एक रूटीन काम जैसा होता है।
यदा कदा वो इस तरह की वीआईपी मूवमेंट जब होती है तो इस तरह की डिप्लॉयमेंट करते हैं, और जो ऑफिसर्स होते हैं वो अभ्यस्त होते हैं इन सब बातों को करने के लिए, और वो सख्ती से और कड़ाई से इसका पालन भी करते हैं। पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर पॉइंट पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करने और पूरी वर्दी, आईडी और ड्यूटी कार्ड साथ लाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जो बीच में पोल बनाए जाते हैं और उसमें रस्सियां लगाई जाती हैं, या जो सिपाही लोग होते हैं, जो ऑफिसर्स नहीं होते, निचले स्तर के जो होते हैं हमारे पुलिस कांस्टेबल, हवलदार, वो उनको रस्सियों से भी उस एरिया को अलग थलग कर देते हैं, ताकि जब प्रधानमंत्री की जो कारवां है, जो उनकी मूवमेंट है, जब वो जाए तो निर्बाध तरीके से चली जाए। ऐसा नॉर्मल वे में किया जाता है और ये ज़रूरी भी है, और इसको करना जो है वो मैं समझता हूँ ठीक है। तो ये हमने आपको अपडेट दिया आज प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, किस प्रकार की वो योजनाओं को यूपी में तरजीह दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो हमारे योगी साहब हैं उनकी यूपी में पकड़ धीरे धीरे मजबूत हो रही है, और जो शाह साहब और योगी साहब के जो आपसी रिलेशन हैं वो उतने बढ़िया नहीं है, टसल चल रही है, ऊपर से बिहार के इलेक्शन भी हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए यूपी पर तरजीह दी जा रही है, और आने वाले 2027 में चुनावों की तैयारी भी है। उसको दृष्टिगत रखते हुए ये ओपोजिशन जो है वो आरोप भी लगाती है कि मोदी साहब इलेक्शन मोड में रहते हैं, और जिस वर्ष में इलेक्शन होते हैं उसी वर्ष में ये परियोजनाएं लेकर आते हैं। तो उसको भी झुठलाने के लिए एक ये राजनीतिक कदम भी है, और ये राजनीतिक गिमिक भी है। इसको हम इसी तरीके से लेते हैं। इसी के साथ मैं इस एपिसोड से आपसे आज्ञा चाहूँगा, और एक बार फिर से मैं अपील करूँगा कि आप मेरे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको जो सूचनाओं का अभाव मेन स्ट्रीम मीडिया में है वो हम आपको सूचनाएं उपलब्ध कराते रहें, समय पर कराएं, और ठीक सूचनाएं आप तक पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड को विराम देता हूं। एक बार फिर से प्रार्थना, मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।